बादलों से पहाड़ों का माहौल तो और भी गजब का हो जाता है। और आजकल इस माहौल को देख के लग रहा है कि समय से पहले मॉनसून आ गया। बहुत सारे बुरांस के फूल खिले थे, लेकिन आजकल सभी मुरझा चुके हैं। तेज बारिश, हवाएं और ओले पड़ने से यही सब दिक्कतें हैं भाई। सुबह के करीब 8 बजे बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है और ऊपर ऊपर की चोटियां देखिए, कल की बारिश और बर्फ़बारी से बर्फ़ की चादर से ढकी हुई हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है पहाड़ों में। तो अब ऐसे बारिश के माहौल में ज़्यादा कुछ काम करने को तो होते हैं नहीं। हमारा यहाँ पे ये बांधनी का काम भी बस आधा ही रुका पड़ा है। गेट के कॉलम पे टाइल भी लगवानी थी, पर एक चीज़ है, इस बारिश की वजह से ना चारों ओर जहाँ देखो वहाँ हरियाली बढ़ गई है भाई माहौल में। अब बारिश की वजह से टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया, आसपास के माहौल के लिए भी पानी मिल गया। कहीं आग लगी होगी तो वो भी बुझ गई होगी, धुंध भी जरा कम होगी। थोड़ी देर बाद देखिए फिर से मौसम गड़बड़ होने लगा है। अब ऐसे माहौल में काम करने को तो होगा नहीं, तो घर पे सबके काम बटे हैं। अभी पापा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। दिन बढ़ने के साथ साथ माँ की तैयारी हो चुकी है। श्रमदान। गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो पूरे रास्ते की अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं गांव की सभी महिलाएं मिलके, क्योंकि काम तो हर किसी के घर पे होगा। लेकिन इस बारी ना गांव के ठीक सामने वाली धार पे गेट गांव वाला जो पैदल रास्ता है, तो वहां होगा श्रमदान। लेकिन क्या करें, बूंदाबांदी फिर से शुरू होगी धूप के साथ साथ। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ सामने देखिए खूब सारे बादल भी उठते जा रहे हैं ऊपर की ओर। और बादलों से पहाड़ों का माहौल तो और भी गजब का हो जाता है। बाकी भी गांव के रास्ते में गांव की सभी चाची बॉडी लोग लगे हुए हैं श्रमदान करने पे अपनी अपनी तरफ से। महीने में एक दिन ये फिक्स रहता है। अब दिन बढ़ने के साथ साथ मौसम और भी ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जा रही है लगातार। अब ऐसे में आज जो काम होने थे शायद वो भी नहीं हो पाएंगे, तो सोच रहा हूँ कि 1-2 छोटे छोटे काम हैं, जैसे सिलिकॉन ग्लू वगैरह लगाना वॉश बेसिन के आसपास, सीट के आसपास। ये है फेविसील का GP प्रो सिलिकॉन सीलेंट। इसके बाद इस पर स्प्रे करना साबुन के झाग के पानी का। काम हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, मतलब सिलिकॉन इधर उधर ना लगे, उसके लिए साबुन के पानी का झाग स्प्रे करना है लगाने के तुरंत बाद। उसके बाद हाथ से साफ करना है। चलो जी, मेरा काम तो हुआ पूरा। जहाँ जहाँ पे सिलिकॉन लगाना था लगा दिया है अच्छे तरीके से। और बाहर फिर से बारिश हो गई है शुरू। ये मौसम तो आजकल काम करने नहीं देगा। अब ऐसा कोहरा, ऐसी बारिश तो मानसून के टाइम पे होती है। और आजकल इस माहौल को देख के लग रहा है कि समय से पहले मानसून आ गया। बाकी माँ भी पहुँच गई श्रमदान से। क्या क्या आज रास्ते की सफाई? हाँ, कहाँ तक? उधर गांव तक, सकेना तक, मतलब गांव की बाउंड्री तक पूरी सफाई करी, क्योंकि बारात जाएगी बोला उसी पैदल रास्ते यहाँ गिरिया गांव से गेट गांव तक। तो रास्ता साफ होना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत समय के बाद ऐसे पैदल बारात जाती हुई दिखेगी 1-2 दिनों में। तो अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। और अब ऐसे माहौल में गर्मा गर्म पहाड़ी लंच मिल जाए, जिसमें कि चावल है, प्याज के पत्तों का साग है, धंधरू का अचार है और साथ ही माल्टा। सिर्फ चावल को छोड़ के सारी चीज़ें घर की बनी हुई हैं भाई। थोड़ी सी अभी बारिश बंद हुई है और चारों ओर का माहौल बहुत ही सुंदर सा पहाड़ों में। पर एक दिक्कत हो गई है, सारी जितनी भी पौध थी गेहूं की सब टूट चुकी हैं भाई, पूरी ढही हुई हैं दूसरी तरफ। अब उनको सीधा खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि गांव के आसपास जितनी भी गेहूं की सार हैं सब में नुकसान हो गया भाई। तेज़ बारिश, हवाएं और ओले पड़ने से
यही सब दिक्कतें हैं भाई। कुछ दिन पहले गांव के सामने जो ये जंगल है इसमें बहुत सारे बुरांस के फूल खिले थे, लेकिन आजकल सभी मुरझा चुके हैं। लेकिन सामने वाले इस पहाड़ पे बिसुड़ी ताल वाला जो रूट है ना, उस पे बहुत सारे बुरांस हैं खिले, और वो वही जंगल है जहाँ से हम बिसुड़ी ताल ट्रैक के दौरान वापसी आए थे, जिस दिन हमको भालू मिला था। शाम के 5:15 बजे अब ज़रा चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ गौशाला के काम करने के लिए। सुबह तो आज पापा जी गए थे, अभी मेरी बारी है। और माँ के काम कुछ अलग ही हैं आजकल, कभी श्रम ना। घास तो है आज। माँ ने घास तैयार कर रखी है। सनसेट के टाइम पे अब जाके आज धूप निकली है भाई। एक बार सीधे चलते हैं गौशाला की तरफ, गाय को चारा पत्ती देने के लिए। नए वाले घर पे इस पानी को बहुत याद करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, बारिश होते ही नदी में मटमैला पानी आता है, पूरा पानी गांव का भी फिर मटमैला सा हो जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ पानी। आज थोड़ा ठंड बढ़ गई, जिस वजह से दिन में भी दोनों दरवाजे लगा रखे हैं। गाय के लिए घास तो दे रहा हूँ, लेकिन इस घास को गाय बिल्कुल पसंद नहीं कर रही भाई। क्या करें, हम भी कहाँ से लाएं अब। बस इतना ही थोड़ा सा काम रहता है गौशाला का, गाय को पानी पिलाना, चारा पत्ती देना और दरवाजे अच्छे से लगाना। आज तो मैं काफ़ी जल्दी आ गया परवाड़ी वाले घर की ओर। 2-4 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, फिर आराम से जाएंगे। यहाँ आजकल चारों ओर इतनी हरियाली छाई हुई है कि क्या ही बोलें भाई। हर पेड़ पे नई कोपलें, नई पत्तियाँ एक अलग ही माहौल बना रही हैं, और उसके साथ साथ ऊपर से पक्षियों की चहचहाट इसमें 4 चांद लगा देती है। टाइम 5:57। सनसेट भी बस होने ही वाला है। हम भी धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर। लगता है शाम होते होते सामने चौखंबा पर्वत अपने दर्शन दे सकता है बादलों के बीच से अच्छे से। कल सुबह अगर मौसम सही रहता है तो तब दिखेंगी पूरी हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, जिनमें की खूब सारी बर्फबारी हुई है अभी।